यस हेलो फ्रेंड्स, वी आर एक्टिव नाउ। गाइस, आज के इस वीडियो सेशन में अपन बात करेंगे हमारा जो राजस्थान आर्ट एंड कल्चर वाला जो चल रहा है टॉपिक, उसी के साथ में हम उसमें बात करेंगे भटनेर दुर्ग से रिलेटेड। ठीक है साथियों, उस वाले वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं आपके सामने भटनेर दुर्ग को। तो साथियों, बगैर देर की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, सीधी बात नो बकवास। तो चलिएगा, बगैर देर की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और उसमें जानते हैं क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें पढ़नी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले साथियों, आपको भली प्रकार से एक यहाँ पे पिक दिख रही है। ठीक है साथियों, आपको देख लिया इसको, ये है आपका भटनेर दुर्ग। ठीक है साथियों, अब इसके संबंधित कुछ चर्चाएं हैं, इससे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं, इससे संबंधित कुछ डिटेल्स हैं, उनके बारे में हम बातें करते हैं। ठीक है साथियों, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा आपके सामने इसका निर्माण हुआ था 288 ईस्वी। ठीक है ना, 288 ईस्वी के दौरान करवाया गया था। जो किसने किया था? भूपत भाटी ने करवाया था। ठीक है साथियों, और ये बात करूं सबसे पहले कि भाई साहब भटनेर दुर्ग है जो है कहाँ, वो हनुमानगढ़ में है। देखिए साथियों, हनुमानगढ़ का भी पहले नाम पहले भटनेर था, लेकिन उसके बाद में मतलब कि इसको जीता गया था और उसके बाद में इसका नाम हनुमानगढ़ हुआ। क्लियर? तो बात करता हूँ कि भटनेर दुर्ग है कहाँ, हनुमानगढ़ में है। क्लियर हुआ? इसी के साथ में बात करते हैं कि भाई साहब हनुमानगढ़ में कहाँ है। तो हनुमानगढ़ में है ये घग्गर नदी के किनारे। ठीक है, घग्गर नदी के किनारे है। और उसी में बात करते हैं कि इसकी श्रेणी है, या ऐसे कहें कि इसका जो टाइप है वो किस टाइप का है। तो ये है धानवन दुर्ग और मंदानी दुर्ग। क्लियर हुआ? इसी के साथ में बात कर लेते हैं नेक्स्ट की ओर कि इसके उपनाम कौन कौन से हैं। तो पहला इसका उपनाम है उत्तरी सीमा का प्रहरी। ठीक, और दूसरा वाला है उत्तर भट्ट किवाड़। ये इसके दो उपनाम है। कौन कौन से हैं? पहला है उत्तरी सीमा का प्रहरी और दूसरा है आपका उत्तर भट्ट किवाड़। क्लियर हुआ? बात कर लेता हूँ इसके बारे में कि भाई साहब इसके बारे में कुछ स्पेशल डिटेल। तो स्पेशल डिटेल ये है कि इसके ऊपर जो भी आक्रमण हुए हैं उनमें सर्वाधिक जो आक्रमण है वो विदेशी आक्रमण हुए हैं। ठीक है, इस किले के ऊपर बात करते हैं। इस किले के अंदर कुल बुर्ज कितने हैं, यानी कि खंबे वगैरह, जैसे कि मान लीजिए जो इसकी एक बार इसका परकोटा देखिए आप, इसकी जो दीवार है इसके ऊपर देखना साथियों, ये वाले जो खड़े हैं ना, ये कोने कोने से, इसको बोलते हैं बुर्ज। या अपन इसको कह सकते हैं कि बुर्ज की जो बड़ी श्रृंखला होती है वो पोल को माना जाता है, और छोटी वाली जो श्रृंखला होती है वो माना जाता है इसकी जो ये कोने कोने खड़े हैं ना, इनको माना जाता है। क्लियर हुआ? तो ये वाले हैं इसके अंदर टोटल 52। और इसी के साथ में बात कर लेते हैं भाई साहब ये कितने एरिया में फैला हुआ है। तो ये फैला हुआ आपका 52 बीघा में, यानी कि 52 बीघा जमीन के अंदर ये फैला हुआ है। नेक्स्ट नंबर पे बात करूंगा इसी के साथ में साथियों कि 1398 1398 ईस्वी, या मैं मान लीजिए ऐसे कहूँ कि 1398 में, ठीक है ना, तैमूर लंग ने भटनेर पर आक्रमण किया। किसके ऊपर? भटनेर पर आक्रमण किया। और किसने किया? तैमूर लंग ने। ठीक है, इस समय पर भटनेर का जो राजा था, या मैं ऐसे कहूँ कि इसका जो शासक था वो कौन था? वो था इस समय दुलचंद भाटी। क्लियर? इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि तैमूर लंग ने इसके बारे में क्या कहा, मतलब कि इससे आक्रमण किया इसके ऊपर और इससे विवाद किया, मतलब कि युद्ध किया। और उस टाइम पर उसने क्या स्टेटमेंट दिया इस किले से संबंधित या इस दुर्ग से संबंधित। तो उसने कहा था कि मैंने भटनेर दुर्ग से मजबूत किला पूरे हिंदुस्तान भर में कहीं नहीं देखा। क्योंकि वो जैसे मान लीजिए जिस टाइम में हमारे जो मुगल चल रहे थे ना, मुगल सम्राट, और उन्होंने खूब अच्छे तरीके से, या मैं ऐसे कहूँ कि पूरे भारतवर्ष में तबाही मचाई थी। ठीक है, तो उसमें से था तैमूर लंग। तो उन्होंने क्या कहा था कि भाई साहब मैंने पूरे हिंदुस्तान में घूमा है और मैंने देखा है कि भटनेर दुर्ग से मजबूत किला कोई दूसरा है नहीं। ठीक है, अब इस बात की पुष्टि है, या मान लीजिए इस कथन की जो इस स्टेटमेंट की जांच होती है, या मान लीजिए ये किसके जरिए हमें पता लगता है कि भाई ठीक है ये बात उसने कही थी, लेकिन इसका क्या प्रमाण है? तो इसका प्रमाण ये है कि तैमूर लंग ने एक किताब लिखी थी। कौन सी किताब है? तुजूर ए तैमूरी। ठीक है, कौन सी है? तुजूर ए तैमूरी। ठीक है साथियों, ये वाली उसने एक बुक लिखी थी। तो उस बुक में इन्होंने इस चीज़ का, या मान लीजिए इस स्टेटमेंट का उल्लेख किया है। क्लियर हुआ? इसी के साथ में बात करते हैं नेक्स्ट नंबर की ओर। नेक्स्ट नंबर में साथियों मैं बात करूंगा इसमें, देखिए 1805 ईस्वी में बीकानेर के सूरत सिंह, यानी कि जो बीकानेर के जो सूरत सिंह है, जो सम्राट है, ठीक है, उन्होंने भटनेर जीतकर इसका नाम क्या किया था? हनुमानगढ़। देखिए साथियों, मैंने आपको पहले बताया था कि भटनेर दुर्ग है जिसका नाम ही आगे चलकर हनुमानगढ़ होगा, मतलब कि ये हनुमानगढ़ में है। इसका हनुमानगढ़ नाम बाद में पड़ा था, पहले नाम क्या था? भटनेर दुर्ग था। क्लियर हुआ? नेक्स्ट नंबर पे इसमें जो शिल्पकार होता है, देखिए आपको सिंपली से एक फोटो दिख रही है। शिल्पकार मतलब कि इसका जो डिजाइनर था, या ऐसे कहें कि इसमें कुछ जो भी चीज़ें हैं कि बेहतरीन ये वाली आएंगी, ये प्लस में है, ये माइनस में। ठीक है, इन चीज़ों को डिसाइड करने वाला कौन था? वो था कैकैया नाम का व्यक्ति। क्लियर हुआ? नेक्स्ट नंबर पे बात करूंगा मैं आपके सामने। अब नेक्स्ट नंबर पे है इस दुर्ग में बीकानेर के शासक, यानी कि इसी किले के अंदर जो बीकानेर के जो शासक थे राय सिंह, उनके बेटे दलपत सिंह। उनका बेटा कौन? दलपत सिंह। और उसकी 6 रानी। ठीक है ना, उसकी 6 रानियों की छतरियाँ इस दुर्ग के अंदर स्थित है। ठीक है,
इस दुर्ग में मुस्लिम महिलाओं के जौहर के साक्ष्य मिले हैं, मतलब कि जो मुस्लिम महिलाएं थी उन्होंने जो जौहर किया था उससे रिलेटेड कुछ साक्ष्य भी मिले हैं। लेकिन यहाँ देखा गया था कि यहाँ पे जो भी मेवाड़ की स्त्रियां थी उनका ज़्यादा देखा गया था जौहर का। लेकिन बताते हैं कि इस दुर्ग में कुछ मुस्लिम महिलाओं के जौहर के साक्ष्य भी जरूर मिले हैं। ठीक है, इस दुर्ग में बलवंत के चाचा शेर खां की मस्जिद स्थित है। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट आप भली प्रकार से जानते हैं, अगर आपने रेगुलर क्लासेस देखी हैं तो आप भली प्रकार से जानते हैं कि ये जो ट्री वाला जो आइकन होता है ये हमारे वीडियो में या हमारी सेशन में, हमारी क्लास में ये किस चीज़ का इंडिकेट करता है, ये करता है किसी भी चीज़ के नोट से रिलेटेड। ठीक है साथियों, तो नोट क्या है कि भाई साहब 1534 में जो कामरान था, हुमायूं का बेटा, हुमायूं का मतलब कि छोटा भाई, ठीक है, मुगल सम्राट हुमायूं का छोटा भाई, उसने क्या किया, उसने भटनेर को जीता 1534 में। अब इसी का निपटारा कर दिया किसी दूसरे ने। किसने कर दिया? बीकानेर के शासक जैतर सिंह ने। ठीक है, उसने क्या किया, राती घाटी का जो युद्ध था 1534 के दौरान, उसी में इसने कामरान की पूजा निकाल दी। ठीक है, यहाँ तक ये वाली थी कहानी इस दुर्ग की। अब इसके बाद में कौन बन गया? बीकानेर का शासक जैतर सिंह था, वो इसका बन गया शासक। किसका? भटनेर दुर्ग का। पहले कौन था? कामरान था 1534 में। उसने मतलब कि हुमायूं का जो छोटा भाई था उसने भटनेर को जीता था 1534 में, और उसके बाद में 1534 में इसकी पूजा सुधार दी दूसरे ने, बीकानेर के शासक जैतर सिंह ने। क्लियर हुआ साथियों? तो मुझे उम्मीद है कि साथियों आपने भटनेर दुर्ग से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियां भली प्रकार से आपने देखी, सीखी और समझी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपकी क्या राय है इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में जरूर साझा कीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें अपन चर्चा करेंगे राजस्थान के किसी अन्य दुर्ग से संबंधित। इसी प्रकार की और जानकारी के लिए हमें फॉलो करना ना भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने से बड़ों का सम्मान कीजिएगा, अपने से छोटों को प्यार दीजिएगा, तथा अपने व्यक्तित्व इस प्रकार से बनाइएगा कि जब भी कोई नारी आपके साथ में हो तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। अब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।